ओके, हाय एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे प्लांट टिश्यू क्लास 9th का एक चैप्टर है टिश्यू। तो टिश्यू चैप्टर में सिर्फ हम एक पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं आज, प्लांट टिश्यू। एंड वी विल ट्राई कि भाई कम से कम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात कि भैया टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज़ टिश्यू। अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ा है तो यू मस्ट नो टिश्यू क्या होता है। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारी सेल इकट्ठा होकर क्या बना लेती है, एक सेम फंक्शन करेंगी और वो क्या बना लेती हैं, टिश्यू बना लेती हैं। मैं साथ साथ आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग वेरी स्लो, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनमें डिफरेंट टिश्यू होते हैं। द रीज़न, क्योंकि जो एनिमल्स का लाइफस्टाइल है, एनिमल्स का हैबिटेट है, एनिमल्स की बॉडी है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी फंक्शनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। प्लांट्स एक जगह पे रहते हैं, वो अपने खाने के लिए इधर उधर नहीं भाग सकते हैं, इसलिए प्लांट्स के टिश्यू बहुत अलग होते हैं और एनिमल्स के टिश्यू बहुत अलग होते हैं, ठीक है। तो वाई डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टिश्यू, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। इसके बाद प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं, जो ग्रोथ रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे ग्रोथ हो रही है। फॉर एग्जांपल कोई भी प्लांट है, उसकी टिप जो होती है, प्लांट की टिप में प्रेजेंट होते हैं, वो होंगे आपके क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, नॉट नेसेसरीली कि भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिर्फ टिप में ही होंगे, किसी भी रीजन में जहाँ भी ग्रोथ हो रही है वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे। परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं कि भैया अब ये डिवाइड कर चुके हैं, इनको एक प्रॉपर शेप, प्रॉपर साइज, प्रॉपर फंक्शन मिल गया है, अब इनके अंदर कुछ चेंज नहीं होना है, ये हो गए हैं परमानेंट, उनको हम बोल देते हैं परमानेंट टिश्यू। दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं, चलो थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट मैं आपको दिखाती हूँ प्लांट टिश्यू के डिफ्रेंसिएशन का, ठीक है। प्लांट टिश्यू को डिफ्रेंशिएट किया गया है प्लांट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, परमानेंट में होते हैं नॉन डिवाइडिंग सेल्स। अब मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं वो तीन जगह पे मिलेंगी, एपिकल रीजन में, लेटरल रीजन में एंड इंटरकैलरी रीजन में, ठीक है। परमानेंट को बाद में देखते हैं, इसको अभी यहाँ से हटाओ, भगाओ इसको यहाँ से, ठीक है। अब आज हम सिर्फ पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इज इट क्लियर? देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेल दैट आर केपेबल ऑफ कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन। भैया सीधी सी बात है, जो सेल डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है, या जो टिश्यू जिनके अंदर कॉन्टिन्यूसली डिवीजन होता रहता है, उनको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। देखो, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि आप मेरिस्टेमेटिक सेल्स को कैसे पहचानोगे, हाउ विल यू आइडेंटिफाई। उनको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है ये भैया, देखो ऑब्वियसली भाई डिवाइड कर रहे हैं तो लिविंग तो होंगे ना, ठीक है। लिविंग होते हैं, स्मॉल होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं विद नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है, उनके बीच में, सॉरी नॉट अंदर, बीच में, ठीक है। कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, बिल्कुल जैसे वो होता है ना, कुछ होता है जिसको भर देते हैं, तो उसकी तरह से बिल्कुल पैक्ड होता है, ओके। ईच सेल हैज अ डेंस साइटोप्लाज्म, हर एक सेल के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। क्यों प्रोमिनेंट का मतलब क्या, कि भैया ये सेल है, इसमें अलग से दिखने वाला बहुत मोटा सा एक प्राणी बैठा है, उसको बोल दिया प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अब ये प्रोमिनेंट है क्यों, क्योंकि भैया इस सेल को होना है डिवाइड, उसके लिए इसको चाहिए बहुत सारा साइटोप्लाज्म और डीएनए का मटेरियल, जो डीएनए मिलेगा आपको न्यूक्लियस में। आई बात समझ में? इसलिए इसलिए इसमें डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। गॉट इट? इसके बाद हम चलो आगे चलते हैं। सेल वॉल थिन होती है, पतली सी सेल वॉल होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है प्लांट्स में,
प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनती है, ये बात आपको याद रखनी है। ये मेरे पेन को क्या हो गया है, वाइट इज मूविंग लाइक इसने पी रखी है। चलो हम रब करते हैं, थोड़ा सा रब करके फिर बात करेंगे। ओके हाँ ठीक है। तो सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। ये भैया मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहा है। आई हैव सर्कल्ड इट। ओके चलो, सेल्स जो होती हैं उनके अंदर सेल वो सॉरी वैक्यूल्स नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, तो जो प्लांट सेल होती है, लास्ट मैंने जब चैप्टर कराया तो मैंने उसमें बताया था कि जो प्लांट सेल होती है उसमें 90% ऑफ द स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर लेती है, कोई भी एक वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेती है ना, वैक्यूल आ जाती है उसको टर्जिडिटी प्रोवाइड करने के लिए। इसमें वैक्यूल नहीं होती है, क्योंकि भैया अगर वैक्यूल होगी तो सेल उतना टाइट होगा, जितना टाइट होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा सेल डिवीजन में। ठीक है, छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं इसके अंदर, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर होती हैं, स्मॉल वंस होती हैं पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो भाई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो होता है 3 टाइप का। एपिकल मेरिस्टेम जो बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ रूट, टिप ऑफ शूट, टिप ऑफ ब्रांच। टिप में होगा, कहाँ पे होगा, टिप में जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो होगा एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, किसी भी टिप में, रूट शूट ब्रांच किसी की भी आ जाए, ठीक है, सबको लपेट देता है ये। इसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है प्लांट की लेंथ इंक्रीज करने का, रूट और शूट इलोंगेशन का। वेरी इजी। लेटरल मेरिस्टेम को जिसको केम्बियम भी बोल देते हैं, केम्बियम बोल नहीं देते हैं भैया, ये केम्बियम बनाता है। केम्बियम इज अ लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये केम्बियम बनाता है, प्रेजेंट अलोंग द साइड्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स। अब तुम ऐसे समझो, कहाँ पे गया डायग्राम भैया, ये रहा। ये तो बहुत बेकार डायग्राम है, मैं बनाती हूँ, यू विल गेट टू नो। ये फॉर एग्जाम्पल ये है एक प्लांट, जस्ट मान लो, ऐसा होता नहीं है पर फिर भी तुम मानो, ये प्लांट है, इसकी टिप में है एपिकल मेरिस्टेम। ओके ठीक है, इसके साइड्स पे, कहाँ पे, साइड्स पे, इसकी वॉल्स पे, जहां से इस भैया को चौड़ा होना है, इस प्लांट को चौड़ा होना है, अपनी थिकनेस बढ़ानी है, वहां पे प्रेजेंट होती है इसके लेटरल मेरिस्टेम। क्या प्रेजेंट होती है, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है नोड्स के बीच में, कि भाई ये नोड है, ये एक नोड है, नोड के बीच में प्रेजेंट हो जाएगी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो बीच में से इसकी लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स, इंटरनोड्स, जहाँ से लीव अटैच होती है ना उसके नीचे प्रेजेंट होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, नोड्स के आसपास प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, लेंथ इंक्रीज करती है फ्रॉम इंटरनोड और हेल्प्स रीजेनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग, कि भैया कोई जानवर खा गया है तो उन पार्ट्स को दोबारा से ग्रो करा देती है, बेसिकली प्लांट को बीज से ग्रो कराने का काम होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। दीज आर द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, गॉट इट। ये देखो बहुत गंदा सा मैंने डायग्राम इस पे चिपकाया है, आप देख सकते हो। ये है एपिकल मेरिस्टेम, बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम बीच में प्रेजेंट है, और लेटरल मेरिस्टेम ये देख कैसे दिखा रहा है, देखो। अच्छा ये इसने क्या दिखाया मैं बताती हूँ आपको। एक प्लांट लिया हमने, इस प्लांट को बीच से काटा, जब हम इसको बीच से काटेंगे तो ये हमें कैसा दिखाई देगा, गोल दिखाई देगा ना, बीच से काटने के बाद, ट्रांसवर्सली काटने के बाद गोल दिखाई देगा ना। तो जो आउटर लेयर की को या थिकनेस को जो बढ़ा रहा है वो होगी लेटरल मेरिस्टेम। क्या होगी, लेटरल मेरिस्टेम। ये देखिए छाप रखी है इसने, तो रूट की टिप में भी दिखा रखा है एपिकल मेरिस्टेम वगैरह। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विद इन प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू का एक पार्ट हमने आज कर लिया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कल हम करेंगे परमानेंट टिश्यू। ठीक है, टिल देन अच्छी लगी हो वीडियो
तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर सेल वाले चैप्टर की आपको वीडियो देखनी है तो मैंने पूरे चैप्टर की वीडियोस डाल रखी हैं एक्सेप्ट 1 और 2 टॉपिक्स, आप वो जाके देख सकते हैं। और अच्छी लगे तो भाई सब्सक्राइब भी कर ही सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।